देव भारत समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर लखनऊ के रमाबाई पार्क में बड़ी रैली कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने रैली में बड़ी भीड़ जुटाई है और अभी लोगों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस मौके पर राजभर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। राजभर का कहना है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। आज अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर कोई बड़ा फैसला लेने के लिए हम लोगों को मजबूर होना पड़ा, ये कहना था ओम प्रकाश राजभर का। और दरअसल 27 अक्टूबर को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का शुभ स्थापना दिवस है, यानी कि आज, और इसलिए राजभर ने बीजेपी को 26 अक्टूबर तक का वक्त दिया था। राजभर ने कहा था कि बीजेपी ने कहा था कि वो पिछड़ी जाति के आरक्षण का बंटवारा करेगी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा करके सभी जातियों की भागीदारी तय करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब उन्होंने इस महारैली में बीजेपी का काला चिट्ठा खोलने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की सच्चाई जनता के सामने वो रखेंगे और उसके बाद ही कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। अभी भी लगातार कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, पूरे प्रदेश से अपने फैसला देने वाले जज मालिकों को बुला रहा हूं। पूरी बात 16 महीने में क्या क्या इन लोगों ने हम लोगों के साथ किया है, वो क्या चाहते हैं, हम लोग किस इशू पर यहां आए हैं, उस जनता के बीच में हम रखेंगे। जैसा लोग निर्णय लेंगे वैसा हम करेंगे। सरकार से अलग हो भी सकते हैं। अगर लोगों ने कह दिया तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम अलग हो जाएंगे। 1 साल 8 महीना हो गया, जितनी भी भर्ती हुई है उसमें न तो अति पिछड़ों की भागीदारी हो पाई है, न अति दलितों की भागीदारी हो पाई है, न गरीबों की भागीदारी। उनको भागीदारी दिलाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा सरकार में रह करके कैबिनेट में लड़ाई लड़ते रहते हैं। और आज जनता के बीच में वह सारे सवाल रखेंगे कि जिन मुद्दों पर हमने समझौता किया था, 1 साल 8 महीना हो गया, अभी तक कोई मुद्दे सामने नजर नहीं आ रहा है जो समाज के हित में होता है। जो गरीबों की जो मूलभूत समस्या वो दूर नहीं हो पा रही। इस नाते गरीबों को आज बुलाया गया है कि अब बताओ, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी अगर हम लोगों के मुद्दों को नहीं मानती है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज बड़ा फैसला लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसी पर लगातार नजर बनाए हुए फरमान और एक बार फिर से सीधे ताजा अपडेट के साथ वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सीधे फरमान के पास लेकर चलते हैं। फरमान, क्या कुछ वहां पर हो रहा है? अभी भी लगातार हजारों की तादाद में हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ता वहां पर जुटे हैं और अभी भी बदस्तूर उठाने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए दीपा, अभी जो सुहेलदेव राजभर की यहाँ मूर्ति मंच के ऊपर स्थापित है, उस मूर्ति पर अभी सुहेलदेव राजभर की महाराजा सुहेलदेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। और मंच की ये सीधी तस्वीरें आप देख रही होंगी कि मंच पर भी जो उनके नेता मौजूद हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर वो भी मौजूद हैं। और अभी फिलहाल वो पूजा कर रहे हैं सुहेलदेव राजभर की, और इसके बाद इस बड़ी महारैली का औपचारिक आगाज हो जाएगा। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो सुबह से ही यहाँ पर जो भीड़ है वो बहुत बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर लगातार सुबह से ही आना शुरू हो गए थे और एक बड़ी भीड़ यहाँ पर रैली स्थल पर नजर आ रही है। पीले झंडे लिए हुए जो उनकी पार्टी का झंडा है, परचम है, उसको लहरा रहे हैं। आप देख सकती होंगी तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि दूर दूर तक जो हजारों की भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद है। और इस भीड़ की मौजूदगी में यानी कि जो कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, उन लोगों के सामने आज ओम प्रकाश राजभर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्योंकि बार बार तकरीबन जब से सरकार बनी है तब से वो बार बार भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन का धर्म निभाने की हिदायत देते आ रहे हैं, बगावती शोर बुलंद करते आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो जिन बिंदुओं पर समझौता किया था और जिन बिंदुओं पर समर्थन एक दूसरे को दिया था पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा ने, उन समर्थन के बिंदुओं पर खरा नहीं उतर रही है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है। जी, लगातार आप बने रहिए। फरमान, आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। लगातार वहां पर कार्यक्रम हो रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर खुद वहां पर मौजूद हैं। अब आगे बढ़े और बात बरेली की, जहां एसटी लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। घटना बरादरी थाना क्षेत्र के दुर्गानगर का है। काम करते